40 परीक्षाओं में युवाओं को जो पारदर्शिता के साथ नौकरियां मिलनी थी, घपले और घोटाले इसी सरकार ने किए। व्यापम से लेकर आज तक ये जवाबदेही किसकी थी कि किसान आत्महत्या, जब इतनी आपने उत्थान की बात की, लंबे लंबे भाषण दिए, तो फिर किसान आत्महत्या में हमारा मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे क्यों है? जब आपको इतनी ही बात थी तो प्रति किसान 1,30,000 का कर्ज एवरेज क्यों हो गया मध्य प्रदेश में? आपने बिना कर्ज के ब्याज की बात कही, तो फिर प्रति किसान कर्जदार इस प्रदेश में क्यों है, जिसका कर्ज किसानों का कमलनाथ जी की सरकार ने माफ किया था? पूर्व मंत्री व विधायक जीतू पटवारी ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड के जवाब में सवाल करते हुए कहा कि अमित शाह ने किसान उत्थान की बात की, फिर मध्य प्रदेश किसान आत्महत्या में दूसरे स्थान पर क्यों? साथ ही बोले कि 40 परीक्षाओं में युवाओं को पारदर्शिता से नौकरी मिलनी थी, वहां घपले और घोटाले क्यों? सुनिए क्या कुछ कहा जीतू पटवारी ने। आप देखोगे कि आज अमित शाह जी ने उन्होंने बहुत सी बातें कही, बहुत लंबा बोले, बहुत प्रश्नों के उत्तर दिए, पर उन्होंने किसान उत्थान, किसान सम्मान निधि, बिना ब्याज का कर्ज किसानों के उत्थान के लिए तो बोले, पर वो ये नहीं बोल पाए कि डबल इनकम की बात की थी आज से 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने, और उससे 10 साल पहले शिवराज जी बार बार 1 लाख बार बोल चुके थे कि डबल इनकम मैं किसानों की करूंगा। तो वो ये नहीं बता पाए कि 1920 रुपया जब गेहूं था, धान की ये कीमत थी 200 रुपये बढ़ी पिछले 5 साल में, तो किसानों का उत्थान कैसे हुआ, डबल इनकम कैसे हुई? जवाबदेही आपकी ये भी बनती थी कि किसान आत्महत्या, जब इतनी आपने उत्थान की बात की, लंबे लंबे भाषण दिए, तो फिर किसान आत्महत्या में हमारा मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे क्यों है? जब आपको इतनी ही बात थी तो प्रति किसान 1,30,000 का कर्ज एवरेज क्यों हो गया मध्य प्रदेश में? आपने बिना कर्ज के ब्याज की बात कही, तो फिर प्रति किसान कर्जदार इस प्रदेश में क्यों है, जिसका कर्ज किसानों का कमलनाथ जी की सरकार ने माफ किया था? आप रोजगार की बात की, युवाओं की बात की, युवाओं के संबल देने की बात की। 1,30,000 युवाओं को 1 साल में मैं रोजगार दूंगा, 1 लाख युवाओं को शिवराज जी ने कहा था। वो ये नहीं बता पाए कि इस 20 साल में लगभग ग्रामीण और शहर में मिलकर बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार 1 करोड़ नौजवान घूम रहे हैं। इसका दोषी कौन है? अरे इसका दोषी कौन है? शिवराज सिंह की सरकार नहीं है तो कौन है? 40 परीक्षाओं में युवाओं को जो पारदर्शिता के साथ नौकरियां मिलनी थी, घपले और घोटाले इसी सरकार ने किए। व्यापम से लेकर आज तक ये जवाबदेही किसकी थी? अरे ये जवाबदेही किसकी थी कि युवाओं के आत्महत्या में भी मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे है। देश के एनसीआरबी के आंकड़े, आपके आंकड़े, अमित शाह जी के आंकड़े, तो इसकी जवाबदेही किसकी थी? आपने क्यों डेवलप किया ऐसा मॉडल मध्य प्रदेश में जिसमें दैनिक वेतन भोगी है, जिसमें संविदा कर्मी है, जिसमें ठेके पे नौकरी करने वालों की एक बहुत लंबी फेरिस्त है, लाखों में? ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई आप ये क्यों नहीं बता पाए कि इस प्रदेश में 1,30,000 बैकलॉग के पद एसटी, एससी और ओबीसी के आप खा गए, आपने 20 साल से नहीं भरे? इसके दोषी कौन है?